2024 की तैयारियां सभी पार्टी युद्ध स्तर पर कर रही हैं, लगातार फेरबदल भी कर रही हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में भी नए चेहरों को और नई जिम्मेदारियों को दिया गया है। हमारे साथ देवेंद्र गुर्जर जी मौजूद हैं। इन पर किस तरह की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है, क्या कुछ कहना चाहते हो, किस तरह से इस जिम्मेदारी को पाकर आगे की रणनीति तैयार की है इन्होंने। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। पहले आप किस संगठन से थे और अब आपको नई जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? धन्यवाद। मैं 2021 से 2023 तक लोहिया वाहिनी संगठन में था जिला में। आदरणीय एमपी साहब ने, आदरणीय अखिलेश भैया जी ने विश्वास जता के मुझे पुनः समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष बनाया है। मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। संगठन में जब आप थे, नई जिम्मेदारी आपको मिली थी, उस समय किस तरह की प्लानिंग करते थे, किस तरह की तैयारियां, कैसे सेवा की आपने? मैं 2018 से 2020 तक लोहिया वाहिनी का महासचिव रहा, जिले में युवजन सभा का महासचिव रहा। उसके बाद मैं पार्टी का निरंतर काम करता रहा। आदरणीय एमपी साहब ने, जिला संगठन ने विश्वास जताया, मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैं लोहिया वाहिनी का 2 बार जिला अध्यक्ष बनाया। मैं तब पहले जब मैं 18 में आया था, मैं पार्टी के लिए घूमता था। अपनी जो हमारे पार्टी का विकास था उनको मैं जनता में जाके लोगों में बात रखता था अपनी। समाजवादी पार्टी से आप जुड़े, अगर मैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा की बात करूं, कैसी विचारधारा है, किस आधार पर विकास कार्य करती, किस आधार पर जनता के हित के लिए सोचती है, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे। समाजवादी सभी धर्म वर्गों को साथ लेकर चलती है, बगैर भेदभाव के सभी का विकास करती है। ये और जो हमारे हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, दल हैं, वो राजनीति करते नफरत वाली राजनीति। ये प्रेम सब समाज को साथ लेके समाजवादी पार्टी आदरणीय लोहिया जी के विचारों पर, जैनेश्वर मिश्र जी के विचारों पर ये पार्टी चलती है और सभी धर्म वर्गों को साथ लेके चलती है। लोहिया विचार मंच क्या है? लोहिया हमारा जो लोहिया जी थे, सभी वर्ग को, धर्म को साथ लेके चलते थे, बगैर भेदभाव के चलते थे। लोहिया जी के विचारों पर इसको लोहिया मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी को एक स्तर मिला है। दोबारा से जिम्मेदारी यही मिल गई है, कैसे निभाएंगे, कैसे की है प्लानिंग आगे की? आदरणीय एमपी साहब का, अच्छे भैया जी का 2024 में इलेक्शन है। मैं 2020 में जब बना था, जब भी मैंने पूर्ण अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, और अभी 6-7 महीने का टाइम है, पूरी मेहनत के साथ अपनी टीम के साथ सभी विधानसभा में जाऊंगा, अपनी पार्टी के विकासों को, एक एक विकास को जनता में पहुंचाऊंगा। हमारे एमपी साहब ने जो नगर निगम स्थापित कराया फिरोजाबाद में, पानी की बहुत समस्या थी, जेड़ा झाल की योजना लेके आए, कई हजार क्या न करोड़ की सौगात थी वो। तमाम ऐसे कार्य है कि हम अपने एमपी साहब के जितने भी कार्य बताएं वो कम पड़ेंगे। मैं शायद बताते बताते मुझे 2-4 घंटे लग जाएंगे, इतना उन्होंने विकास फिरोजाबाद के अंदर किया है। मैं अगर उम्मीद अभी लगा हूं तो लगभग 50-40 एमपी साहब का जो विकास जोड़ोगे, उसमें भी हमारे एमपी साहब का बराबरी नहीं हो पाएगा। इतना एमपी साहब ने काम किया। अगर मैं बात करूं शीर्ष नेतृत्व के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से खुद अखिलेश यादव एक युवा हैं, किस तरह से युवाओं को प्रेरणा मिलती है उनसे? युवाओं को वो आगे बढ़ाते हैं हमेशा, युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे युवाओं को जो घर पे बैठे थे उनको आज उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। तमाम हर वर्ग के लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाकर वो नेता बनाया है। चाहे कोई भी समाज हो, लोगवाक, चाहे दिवाकर समाज हो, बघेल समाज हो, लोधी समाज हो, गुर्जर समाज हो, या तमाम बिरादरियों को आगे, सभी धर्मों को लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबको आगे बढ़ाया है, और वो उनको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे पार्टी के लिए? पार्टी का मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि
अगर मेरा जितना भी समय है 24 घंटे में, मैं तो 20 घंटे पार्टी के लिए काम करने के लिए अपनी इच्छा रखता हूं। पार्टी मुझे आदेश करती रहेगी, मैं बराबर काम करता रहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ देवेंद्र गुर्जर जी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे और पार्टी की जो योजना है, पार्टी के जो विकास कार्य है, पार्टी के जो विचार है, वो आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप। कार की सर्विस और कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम जैसी सुविधाएं लेने के लिए अब शहर से बाहर जाने की नहीं है जरूरत। हमारे यहाँ हर प्रकार की कार का डेंट पेंट एवं अन्य मरम्मत कार्यों के साथ सभी एक्सीडेंटल क्लेम के अलावा हर प्रकार की कार का आफ्टर वारंटी इंश्योरेंस किया जाता है। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी एक छत के नीचे। पधारें नियर नगला गोला चौराहा के पास श्री बांके बिहारी मोटर्स मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर मोनू यादव, मोबाइल नंबर 9870730928। एडमिशन ओपन सत्र 2023 में प्रवेश हेतु कई वर्षों से शहर फिरोजाबाद में विद्यार्थियों के लिए ITI करने का सर्वोत्तम संस्थान BS ITI खोल रहा। उज्जवल भविष्य के द्वार ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कोर्स अवधि 2 वर्ष 100% छात्रवृत्ति के साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे टैबलेट इत्यादि का लाभ निःशुल्क। आवश्यकता है अनुभवी मेल फीमेल टीचर की जो क्लास 5th से 8th तक साइंस मैथ इंग्लिश कंप्यूटर के साथ पर्सनल डेवलपमेंट काउंसलर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि का उच्च ज्ञान रखता हो। हमारा पता BS ITI नियर रेलवे स्टेशन नगला विष्णु फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9756434595। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। आपके शहर फिरोजाबाद में आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से मेडिसिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है, जहां सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सामान्य एवं जटिल रोगों का इलाज साधारण परामर्श शुल्क मात्र 150 रुपए में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को मुफ्त परामर्श एवं BPL कार्ड धारकों को प्रतिदिन मुफ्त परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस फार्मेसी एवं आपातकालीन सुविधाओं में ICU वेंटिलेटर ECG एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सभी प्रकार की सामान्य सर्जरी एवं दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी अनुभवी डॉक्टर द्वारा की जाती है। पता मेडिसिटी हॉस्पिटल वंशिका प्लाजा नगलाबरी NS2 फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। हेल्पलाइन नंबर 9720299300।